गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है, वेलोसिटी क्या होता है। ग्राफ के माध्यम से आपको बताया ग्राफ कि किस तरह से एक्सेलरेशन जीरो होता है, कहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाता है किस ग्राफ में। अब एक पॉइंट और बता देते हैं, फिर हम सीधे सीधे आ जाते हैं वेलोसिटी जो है इक्वेशंस पे आ जाते हैं कि इक्वेशन क्या होती है मोशंस की, किस तरह की। तो सबसे पहले एक बात बताते हैं, रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम किसे कहते हैं, यानी निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र कहे या निर्देश फ्रेम कहे, निर्देश तंत्र की बात कर लेते हैं। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? रेफरेंस फ्रेम एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रेफरेंस फ्रेम एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें उसकी स्थिति और वेग को दर्शाया जा सके, यानी दैट्स मीन उसकी पोजीशन और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर सके। एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें हम उसकी पोजीशन और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग रेफरेंस फ्रेम कह देते हैं। ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्या कह देते हैं? रेफरेंस फ्रेम कह देते हैं। अब हम बात करते हैं इक्वेशंस की। इक्वेशन ऑफ द मोशन, देखिए तीन इक्वेशंस हम लोगों ने पढ़ी मोशन की। v बराबर u प्लस ए टी, दूसरी पढ़ी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी पढ़ी हम लोगों ने v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। पहले तो सिंबल्स को जान लेते हैं। जहाँ v क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेग है। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। s क्या है? डिस्टेंस है। a क्या है? एक्सीलरेशन है। और t क्या है? टाइम है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्टेंस, एक्सीलरेशन, टाइम, ये सब दिया हुआ है। और ये इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन कहलाती है, ये सेकंड कहलाती है, ये थर्ड कहलाती है। ये मोशन की इक्वेशन है। अब इनको हम प्रूविंग करते हैं, इनको प्रूव करते हैं बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस के माध्यम से इनको प्रूव करते हैं। पहली हमारी इक्वेशन जो है, पहली इक्वेशन है आपकी v बराबर u प्लस ए टी। इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, इसको कैसे प्रूव करते हैं? लिखेंगे बाय द डिफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन, बाय द डिफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन, बाय द डिफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन की डिफिनेशन से क्या बताया था कि a बराबर dv अपॉन dt, a बराबर dv अपॉन dt, तो ये हो जाएगा a dt इज इक्वल टू dv। यानी इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि dv बराबर a dt। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देते हैं। हम कहाँ से चलते हैं? जीरो से स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी कहाँ से स्टार्ट होगी? जीरो से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को u लिखते हैं। ये लिमिट कहलाती है इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन साइन है, समाकलन चिन्ह है, और ये जीरो से u, और लिख देंगे 1 dv। किसके रिस्पेक्ट में करना? dv के रिस्पेक्ट में करना। यहाँ पर a आपका बाहर आ जाएगा, टाइम भी कहाँ से? 0 से t, और ये 1 dt। 1 का जो इंटीग्रेशन हो जाता है वो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वही आ जाता है, यानी v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो v आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 ना लेकर के हम u ले लेते हैं। ठीक है, u ले लेते हैं, ये u है आपका, और ये आपका v हो गया। तो अब ये आ जाएगा v अपर लिमिट, v है, लोअर लिमिट आपकी u हो गई। ये आ जाएगा a t 0 से t। तो अब लिमिट कैसे लगते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट यानी v की जगह v रख देंगे, फिर u रख देंगे, माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v माइनस u हो जाएगा, इज इक्वल टू a t माइनस 0 हो जाएगा। तो v माइनस u बराबर कितना आ जाएगा? ए टी। ये उधर चला जाएगा तो u प्लस ए टी। ठीक है, क्या आ जाएगा? u प्लस
v बराबर u प्लस ए टी। ये क्या आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर से समझ लेते हैं, बाय द डिफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की डिफिनेशन से क्या लिखेंगे, a बराबर dv अपॉन dt। ये आपने आपको एक्सीलरेशन की डिफिनेशन में प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो a dt बराबर dv लिख देंगे, तो dv बराबर a dt लिख सकते हैं। तो कैसे, अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कहाँ से हम मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी u थी, तो u से v तक हम जाते हैं, dv आ जाएगा, और टाइम कहाँ से हो जाएगा, 0 से t, a dt हो जाएगा, a dt हो जाएगा। जब इसे इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है, v आ जाता है। तो अब लिमिट क्या है हमारी, u टू v है, और a t 0 टू t ये लिमिट हो गई। अब लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी u माइनस वी इज इक्वल टू a, t की जगह t माइनस 0 हो जाएगा, तो v माइनस यू बराबर a t आ जाता है, तो v बराबर u प्लस a t। ये फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हो गई। अब हम सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, सेकंड इक्वेशन है हमारी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब अगर हम वेलोसिटी की डिफिनेशन लिखें, बाय द डिफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की डिफिनेशन अगर लिखें तो कैसे लिखते हैं कि v बराबर ds अपॉन dt। v बराबर ds अपॉन dt। आपको बताया था कि वेग परिवर्तन की दर को वेग जो है विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, तो ds अपॉन dt हो जाएगा यहाँ से। और v फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा था, u प्लस ए टी। इस v की जगह हम क्या लिख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन से u प्लस ए टी लिख देंगे, इज इक्वल टू ds अपॉन dt हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा u dt प्लस ए टी डी टी बराबर ds। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ds बराबर u dt प्लस ए टी डी टी। अब दोनों साइड्स का क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू s ds, यानी जब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें भी u बाहर आ जाएगा क्योंकि t के रिस्पेक्टिव में करना है, तो ये आ जाएगा dt, यहाँ पर भी 1 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, प्लस a, इसमें 0 से t dt हो जाएगा। अब ds को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का करते हैं तो बताया था s आ जाएगा, s हो जाएगा यहाँ पर u, यहाँ पर t आ जाएगा, 0 टू t हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब t का करते हैं तो आ जाता है t स्क्वायर बाई 2। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2, 0 से t। लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी s माइनस 0 हो जाएगा यहाँ पर, u t माइनस 0 हो जाएगा, और a बाहर कर दिया, 2 बाहर कर दिया a बाई 2 को, तो t स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा सेकंड फार्मूला प्रूव हो गया। फिर से हम इसको समझ लेते हैं, कैसे लिखा हुआ है, बाय द डिफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की डिफिनेशन से कैसे लिखेंगे, v बराबर ds अपॉन dt। फर्स्ट वाले फार्मूले से हम लोगों ने प्रूव किया था कि v बराबर u प्लस ए टी होता है, तो इस v की जगह हमने ये लिख दिया, v u प्लस ए टी कर दिया, ds अपॉन dt हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया इस तरह से, तो ये हो जाएगा u dt प्लस ए टी डी टी बराबर ds, यानी ds बराबर u dt प्लस ए डी टी। ठीक है, ये हो गया। इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे, समाकलन कर देंगे,
0 to s ds u 0 to t dt प्लस हाफ a 0 to t dt। तो अब जब इंटीग्रेट करते हैं, वन वाले में बताया था वन वाला होता है तो वही आ जाता है रिस्पेक्ट में, ds के रिस्पेक्ट में कर रहे थे s आ जाएगा, dt के रिस्पेक्ट में कर रहे थे t आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी t था और t के रिस्पेक्ट में करना था तो आपका फार्मूला क्या हो जाता है, t²/2 आ जाएगा यहाँ पर 0 से t। तो अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी s माइनस 0 बराबर u t माइनस 0 a/2 t² माइनस 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकेंड फार्मूला भी आपने प्रूव कर लिया। अब हम बात करते हैं थर्ड फार्मूला की। थर्ड फार्मूला हमारा क्या है, थर्ड फार्मूला है हमारा कि v² बराबर u² प्लस 2as। इसको कैसे प्रूव करते हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन। बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की अगर परिभाषा से लिखें तो a बराबर हम लोगों ने लिखा dv/ds, dv/dt। अब क्या कर देते हैं, ds से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह से, dt लिखा है, ds से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। अब कैसे लिख देते हैं, ds/dt कर लेते हैं, इस dt को इधर और ds को इधर कर लेते हैं, यानी और dv/ds कर लिया। ds/dt ये हम लोगों ने किसके बराबर पढ़ा था, v के बराबर पढ़ा था। किसके बराबर, v। अभी बताया था बाय द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी सेकेंड वाले में, तो a बराबर v dv/ds। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा कि v dv बराबर a ds। इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड्स का, तो जब वेलोसिटी लेते हैं तो ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी v dv बराबर a बाहर डिस्टेंस में 0 to s ds ले लेते हैं। v वाले में बताया था t आया था तो t²/2 आ गया, v आ गया तो v²/2 कर देंगे, v²/2 0 to u2 v इज इक्वल टू a यहाँ पर कितना आ जाएगा, s आ जाएगा 0 to s। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 को बाहर, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, स्क्वायर लगा हुआ था तो v² माइनस u² हो जाएगा। यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो s माइनस 0 हो जाएगा, तो 2 को उधर कर दिया तो ये हो जाएगा v² माइनस u² बराबर 2as। तो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ठीक है, ये हमारा तीसरा हो गया। इसको भी समझ लेते हैं फिर से अगेन दोबारा, बाय द डेफिनेशन ऑफ द एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू dv/dt। तो a बराबर dv/dt इंटू ds/d, ये ds से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर लिया ds/ds, इसको इधर चेंज कर दिया तो a बराबर ds/dt इंटू dv/ds। अब ds/dt ये v के बराबर होता है, इसकी जगह पर v लिख दिया, तो इज इक्वल टू a इज इक्वल टू v dv/ds, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, v dv इज इक्वल टू a ds, ये a ds हो गया आपका, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड्स, v dv इज इक्वल टू a 0 to s ds। जब इसको समाकलन कर दिया, ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया तो ये आ जाएगा v की जगह v²/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, इज इक्वल टू a s 0 to s। लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अपर लिमिट यानी v की जगह v रखोगे तो v² हो जाएगा, u रखेंगे तो u² हो जाएगा, और 1/2 को हमने बाहर कर दिया, इज इक्वल टू a s माइनस 0 यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा v² माइनस u², 2 को इधर कर दिया तो ये 2as हो गया, तो v² बराबर u² प्लस इधर भेज दिया था तो u² प्लस 2as। फाइनली ये तीनों हमारे जो मोशन के इक्वेशंस थे वो प्रूव हो गई।